हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोगों को? आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री डे में स्वागत है। आज बेटा हम डिस्कस करने जा रहे हैं लिगेंड्स। लिगेंड्स वो चीज हैं जो लोन पेयर डोनेट करते हैं किसको? सेंट्रल मेटल आयन को। तो यानी कहा गया यदि हम दूसरे रूप में बात करें तो लिगेंड कोऑर्डिनेशन के वेलोसिटी की क्या है? रीड है। क्योंकि जब तक लिगेंड नहीं होगा लोन पेयर डोनेट नहीं करेगा, लोन पेयर डोनेट नहीं करेगा तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि लिगेंड्स में आपको सबसे बड़ी चीज क्या है कि आपको लिगेंड्स के नाम, उस पर चार्ज, कौन सा कितने डोनर एटम देगा, ये सब चीजें ध्यान रखनी है। क्योंकि यदि ये ध्यान आपको होगा तभी आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो लिगेंड्स में आपको हम जितने भी लिगेंड्स हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रल लिगेंड्स, सब कुछ बताएंगे आपको उसको अच्छे से सुनना है, समझना है। और आपको करना क्या है बेटा? आपको करना क्या है, A4 साइज पेपर में सारे लिगेंड्स आपको क्या करना है? कॉपी कर लेने हैं और उन्हें याद रखना है। स्टार्ट करते हैं हम। तो बेसिकली यदि हम डिवाइड करें तो लिगेंड्स को कई तरह से डिवाइड किया गया है, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। तो यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। तो यहाँ पर बात करी हमने पहले जो क्लासिफाई किया वो आपका एनायनिक लिगेंड। क्या होता है? एनायनिक लिगेंड मतलब वो लिगेंड्स जिन पर निगेटिव चार्ज होगा। आपको ध्यान रखना है लिगेंड्स पर कौन सा चार्ज है और कितना चार्ज है, ये आपको ध्यान रखना होगा। क्योंकि आगे आप जब बॉन्डिंग पढ़ेंगे, मतलब नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, वहां पर इस चार्ज का बहुत यूज होगा। क्योंकि वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? सेंट्रल मेटल आयन का ऑक्सीजन स्टेट निकालना होगा। इसीलिए लिगेंड्स पर जो भी चार्ज हैं आपको लिगेंड्स विथ नेम विथ चार्ज याद रखना है। ओके, इसलिए मैंने सब पर चार्ज लगा रखा है, जिस पर चार्ज, जिस पर नहीं है, कितना चार्ज है, ध्यान रखना। तो एनायनिक लिगेंड्स में क्या है? F माइनस फ्लोरो, क्या बोलते हैं? F माइनस को फ्लोरो, Cl माइनस क्लोरो, सिंगल नेगेटिव चार्ज है इस पर, Br माइनस ब्रोमो, I माइनस आइडो, H माइनस हाइड्राइडो। H माइनस का नाम क्या है? हाइड्राइडो, हाइड्राइड है क्योंकि बड़ा हाइड्रोजन के बाद एक इलेक्ट्रॉन होता है, जब उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा इलेक्ट्रॉन उसके पावर हो गया तो वो लोन पेयर दे सकता है, हाइड्राइडो। N3 माइनस मतलब बड़ा क्या है? 3 नेगेटिव चार्ज है, नाइट्राइडो। क्या बड़ा इसका नाम? नाइट्राइडो। N3 मतलब एजाइड आयन है ये, N3 मतलब एजाइड, N3 सिंगल नेगेटिव है इस पर, वो क्या बड़ा? एजाइड। ये वाला क्या है आपका? नाइट्राइडो, ये वाला एजाइडो। S2 माइनस सल्फाइडो, O2 माइनस ऑक्सो और ऑक्साइडो, ऑक्सो और ऑक्साइडो। O2 2 माइनस परऑक्सो, क्या नाम है इसका? परऑक्सो। इस पर 2 नेगेटिव चार्ज, O2 2 माइनस। यहां पर क्या है? 2 नेगेटिव चार्ज लेकिन ऑक्सीजन सिर्फ एक है, इसका आपको बहुत ध्यान रखना है। O2 सिंगल नेगेटिव चार्ज, O2 माइनस सुपरऑक्सो, क्या नाम है इसका? सुपरऑक्सो। नेक्स्ट आपका क्या है बेटा? C2O4, C2O4 का चार्ज लगाना भूल बेटा, C2O4 2 माइनस ऑक्सिलेटो, क्या नाम है इसका? ऑक्सिलेटो, C2O4 2 माइनस ऑक्सिलेटो। ये आपको वहां पर मिलेगा OX के फॉर्म में, OX लिखा होगा, एब्रिविएशन इसका OX मतलब ऑक्सिलेटो। यानी आपको ध्यान रखना है OX लिखा है, इसका मतलब उस पर 2 नेगेटिव चार्ज होगा, उस पर 2 नेगेटिव चार्ज होगा। जब भी आपको कॉम्प्लेक्स में उस पर नेगेटिव चार्ज शो नहीं करेगा, आपको ये ध्यान रखना है कि जो लिगेंड दिया है उस पर चार्ज कौन सा है और कितना है। तो ये आपको डाटाबेस है, इसलिए इसको ध्यान सुनिए फिर से। यहाँ देखिए बेटा, ये आपका क्या है? NH2CH2CO माइनस, इसका नाम क्या है? ग्लाइसिनेटो। क्या नाम है? ग्लाइसिनेटो। तो सुन लीजिए, NH2CH2CO माइनस ग्लाइसिनेटो, इसका एब्रिविएशन क्या है बेटा? GLY। आपको लिखा मिलेगा GLY, आपको समझना है कि ये क्या है? ग्लाइसिनेटो है। सॉरी, इस पर नेगेटिव चार्ज है। ओके बेटा, फिर क्या है? NH2 माइनस एमाइडो, एमाइडो, NH2 माइनस एमाइडो, NH2 माइनस। देखिए ध्यान रखिए बेटा, यहां पर सिंगल नेगेटिव चार्ज है, यहां पर 2 नेगेटिव चार्ज, NH2 माइनस इमाइडो, IMIDO, इमाइडो। NO3 माइनस नाइट्रेटो, क्या नाम है? नाइट्रेटो। NO3 सिंगल नेगेटिव है, नाइट्रेटो। ये क्या बेटा? आपका एसिटेट आयन है, CH3CO माइनस, इसका नाम क्या है? एसीटेटो। तो आईपीएससी में यूज करेंगे तो क्या बोलेंगे इसको हम? एसीटेटो। ये जो आपको हमने नाम दिए हैं ना, वो हमने दिए हैं नोमेनक्लेचर के लिए, ताकि आपको नोमेनक्लेचर में ये नाम, यही नाम यूज करने हैं। इसलिए हमने यहाँ पर ये नहीं लिखा कि फ्लोरीन का एनायन है, ये जो नाम आईपीएससी में यूज करें ना वही लिखा, ताकि आपको बार बार पढ़ने से याद हो जाए। थोड़ा क्या है? एसीटेटो, Cn माइनस साइनो, Cn माइनस क्या बोलेंगे हम? साइनो। NC माइनस आइसोसाइनो, SCn माइनस थायोसाइनेटो, या इसको बोलेंगे हम थायोसाइनेटो S। S मतलब सल्फर, यहां पर क्या है? एक्ट एज डोनर एटम, एक्ट एज डोनर एटम, इसलिए S लगा रखा है। यह NSC माइनस आइसोथायोसाइनेटो या थायोसाइनेटो N, यहां पे डोनर एटम क्या होता है? N। ये दोनों एक्चुअली क्या है? एमिडेंट लिगेंड है। आपको आगे बताएं कि एमिडेंट लिगेंड क्या होता है। अभी समझिए कि ये दोनों क्या है? एमिडेंट लिगेंड है।
HCN माइनस यदि होगा तो थायोसाइनेटो, NCS माइनस होगा तो आइसोथायोसाइनेटो। नेक्स्ट क्या बेटा आपका NO2 माइनस, क्या बेटा आपका NO2 माइनस, इसका नाम क्या है नाइट्रो, क्या नाम बेटा नाइट्रो या फिर नाइट्राइटो N। एन किस लिए बेटा, क्योंकि यहाँ पर डोनेटर क्या है नाइट्रोजन है, या तो आप लिखेंगे नाइट्रो या नाइट्राइटो। इसी का बेटा एमिडेंट लिगेंड है ONO, या हमने इस तरह लिखा है, समझने के लिए लिखा है, आपको लिखा वहां पे ऐसे मिलेगा, ये आपको बताएगा कि ऑक्सीजन डोनेटर की तरह बिहेव कर रहा है, O माइनस NO नाइट्राइटो या नाइट्राइटो O। देखिए सिंपल यूज होगा नाइट्रो या नाइट्राइटो, यदि नाइट्राइटो N लगा है तो बता रहा है कि नाइट्रोजन डोनेटर में, नाइट्राइटो O लगा है इसका मतलब ऑक्सीजन डोनेटर में, यदि सिर्फ नाइट्राइटो लिखा है इसका मतलब ऑक्सीजन डोनेटर में। ये बारीक चीजें आपको ध्यान रखनी है। CNO माइनस साइनेटो, NCO माइनस आइसोसाइनेटो। ठीक है बेटा, इतने लिगेंड्स आपको हमने बता रखे हैं निगेटिवली चार्ज लिगेंड में। आपको करना क्या है बेटा, इसका ध्यान से स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत आराम से बारीकी से ध्यान में, कहीं मिस्टेक ना हो। आपको क्या करना है, इसको कॉपी करना है। मैं दोबारा फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यदि मान लिया आपको वहां पढ़ने में समझने में ना है, फिर समझिए। F माइनस को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर पोटेशियम कंपाउंड में फ्लोरो, हम ये इस्तेमाल करेंगे जब भी आपको F माइनस मिलेगा तो फ्लोरो यूज करेंगे, मिलेगा वहां पे F, आपको समझना है उस पर सिंगल नेगेटिव चार्ज है। IUPAC नोमेनक्लेचर में उस पर हम क्या लिखेंगे फ्लोरो। Cl माइनस फ्लोरो, Br माइनस ब्रोमो, I माइनस आइडो, H माइनस हाइड्राइडो, N3 माइनस नाइट्राइडो, N3 सिंगल माइनस, यहाँ पर N पर 3 नेगेटिव, यहाँ पर N पर N3 पर सिंगल नेगेटिव, एजाइडो, S2 माइनस सल्फाइडो, O2 माइनस ऑक्सो या ऑक्सीडो, O2 2 माइनस परऑक्सो, O2 सिंगल माइनस सुपर ऑक्सो, C2O4 2 माइनस, क्या नाम है इसका ऑक्सिलेटो, क्या नाम है इसका ऑक्सिलेटो, ऑक्सिलेटो। फिर क्या बेटा आपका नेक्स्ट NH2 CH2CO माइनस ग्लाइसिनेटो, या इसका एब्रिविएशन क्या होगा GLY। फिर आपका NH2 माइनस एमाइडो, NH2 माइनस, देखिए ये आपका क्या है NH2 यहाँ है सिंगल नेगेटिव है, ये आपका NH2 नेगेटिव है, डबल नेगेटिव है तो इमाइडो, NO3 सिंगल नेगेटिव, नाइट्राइटो, CH3CO माइनस एसीटेटो, CN माइनस साइनो, NC माइनस आइसोसाइनो, SCN माइनस थायोसाइनेटो या थायोसाइनेटो S। S क्या बताएगा कि जो आपका डोनर एटम वो क्या है सल्फर है। NCS माइनस आइसोथायोसाइनेटो या थायोसाइनेटो N, यहाँ पे क्या होगा नाइट्रोजन डोनर है। NO2 माइनस नाइट्रो या नाइट्राइटो N, नाइट्रो या फिर नाइट्राइटो N। ONO माइनस नाइट्राइटो या नाइट्राइटो N। देखिए बेटा, यदि नाइट्रो नाइट्राइटो होगा तो ठीक है, यदि नाइट्राइटो में N लग गया मतलब नाइट्रोजन डोनर, O लग गया ऑक्सीजन डोनर, यदि नहीं लगा आपको इंडिकेट नहीं किया है इसका नाइट्रो मतलब NO2 माइनस और नाइट्राइटो मतलब ONO यानी ऑक्सीजन डोनर है यहाँ पर। CNO माइनस साइनेटो, NCO माइनस आइसोसाइनेटो। इतने नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स आपको याद होने ही चाहिए, क्योंकि यदि ये याद नहीं रहेगा तो आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बट आपको इसका कोई ऑप्शन नहीं है, आपको याद करना है, बहुत सिंपल है। मैं आपसे फिर कहा इसे कॉपी करिए, आप जहाँ स्टडी करते हैं वहाँ पर A4 साइज पेपर में इसको लिखिए और स्टडी टेबल के सामने सरल से चिपका दीजिए। आप यदि सुबह शाम 2-3 बार देखेंगे तो आप देखेंगे हफ्ते भर में आपको सारे नाम याद हो जाएंगे। ओके बेटा, ये करिए, सबसे सिंपल तरीका याद करने का, बहुत कठिन नहीं है। आप यदि इसको सुबह शाम देखेंगे तो हफ्ते भर में आपको ये नाम याद हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं बेटा न्यूट्रल लिगेंड, इन पर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल बस क्लियर है। H2O को बेटा हम लोग बोलते हैं एक्वा, NH3 को एमीन, CO को कार्बोनिल, NO को नाइट्रोसिल, NH2 ये क्या होगा हाइड्रोजन है, क्या है हाइड्रोजन, NH2 हाइड्रोजन, PPS3 मतलब देखिए इस पर लोन पे क्या है फास्फोरस के पास है, PPS3 का नाम क्या है ट्राइफेनिल फॉस्फीन, क्या नाम है ट्राइफेनिल फॉस्फीन, ये आपका क्या है C6H5M पिरिडीन है बेटा आपका, तो इसका एब्रिविएशन क्या होता है PY लिखा है तो पिरिडीन है, क्या होगा पिरिडीन। ये नाम आपको IUPAC यूज करने हैं। ये क्या आपका है, दो पिरिडीन को जोड़ दिया तो डाइपिरिडीन, क्या हो गया डाइपिरिडीन। देखिए इसमें दो डोनर एटम है तो ये बाइडेंटेटी से बिहेव किससे बिहेव करेंगे, ये बिहेव करेगा बाइडेंटेट। बाइडेंटेट मतलब इसके पास जो मतलब दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है लिगेंड, उसे बोलते हैं बाइडेंटेट, बोलते हैं बाइडेंटेट। देखिए ये क्या बेटा आपका NH2 CH2 CH2 NH2, क्या बेटा NH2 CH2 CH2 NH2, इसका नाम है एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन, एब्रिविएशन क्या है EN। यहाँ भी क्या बेटा दो डोनर एटम है इसके पास,
तो ये भी क्या है, बाइडेंटेट है। क्या बेटा ये भी आपका है बाइडेंटेट। बाइडेंटेट मतलब जो दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं लिगेंड्स, उनको क्या कहते हैं, बाइडेंटेट। ये बेटा आपका क्या है, डाईएथिलीन ट्राइएमिन। क्या नाम है इसका, डाईएथिलीन ट्राइएमिन। ध्यान समझिए, NH2CH2CH2NH, CH2CH2NH2। ये वाले नाइट्रोजन का लोन पे नहीं देगा, इस वाले नाइट्रोजन का, तो यानी 1 2 3 इसकी क्या आइडेंटिटी है, ट्राइडेंटेट। क्या बेटा, ट्राइडेंटेट मतलब यह 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। ओके बेटा, अब यहां देखिए, ये हम बात कर रहे हैं किसकी, कैटायनिक लिगेंड। किसकी बात कर रहे हैं, कैटायनिक लिगेंड की। तो कैटायनिक लिगेंड में क्या, जो सफिक्स लगाते हैं वो EM, IUM लगाते हैं। जैसे NO2 प्लस नाइट्रोनियम। क्या नाम है इसका, NO2 प्लस को क्या बोलते हैं, नाइट्रोनियम। NO प्लस को बोलेंगे नाइट्रोसोनियम। क्या बोलते हैं, NO प्लस को नाइट्रोसोनियम। चार्ज याद रखना है बेटा, नाम और उस पर क्या चार्ज है और कितना है, पॉजिटिव निगेटिव है ये ध्यान रखना है, प्लस कितने नंबर में है, यानी यूनि निगेटिव है, डबल निगेटिव है, ट्रिपल निगेटिव, ये ध्यान रखेंगे तभी आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री अच्छे समझ पाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए आपको ये चैप्टर बहुत ध्यान समझना है। वीडियो को एक बार देखिए, 2 बार देखिए, इसका पूरा जितने भी इसमें आपको टेक्स्ट बताए जाएंगे अच्छे से कॉपी करिए और बार बार इसको पढ़िए ताकि आपको ये याद रहे। जैसे बेटा NO2 प्लस को नाइट्रोनियम, NO प्लस को नाइट्रोसोनियम और NH2 NH3 प्लस, ये हाइड्राजीन होता है क्योंकि इसमें H प्लस लग गया तो क्वेश्चन रहेगा हाइड्राजीनियम। बेटा इसका आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से कॉपी करिएगा। इसलिए मैंने पहले से लिख रखा था ताकि उसमें आपसे हौच पौच ना हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से कॉपी करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूरा डाटा, आपको याद होना चाहिए। यदि बेटा आपको ये याद हो गया तो फिर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा, एंटरटेनमेंट टाइप का लगेगा। क्योंकि इसके बाद हम लिगेंड्स पढ़ने के बाद हम स्टार्ट करेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर, तो आपको लगेगा ये चीजें बताई गई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉपी करिए बेटा। ले बेटा स्क्रीनशॉट, अब आप कॉपी कर लीजिएगा, अब कर दूं मैं। तो इसमें लिगेंड्स में थोड़ा आपको और कुछ जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनकी बात करते हैं, क्योंकि वो सब भी पूछे जाते हैं, कभी इन पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, फिर पहचानना होता है, तो इसलिए आपको कुछ और चीजें बताई जाएंगी। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो लिगेंड्स में आपको ध्यान रखना है बेटा कि जितने भी लिगेंड्स मैंने यहाँ पर लिखवाए थे आपको सारे लिगेंड्स ध्यान रखने हैं। और सबसे सिंपल तरीका वही है कि आप इसे कॉपी करिए और जहाँ आप स्टडी करते हैं वहाँ टेबल पे क्या करिए बेटा, इसको सर्टिफिकेट चिपका दीजिए। सुबह शाम देखिए, हफ्ते भर में आपको अच्छे से याद हो जाएगा, फिर आपको कभी भूलना नहीं है। जब भी आप बोले एक बार उसको देख लें ध्यान से, फिर याद हो जाएगा। चलिए हम आगे बात करते हैं कुछ और लिगेंड्स की। नेक्स्ट आपका बेटा क्या है, एम्बीडेंटेट लिगेंड। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस आते रहते हैं। एम्बीडेंटेट लिगेंड क्या होता है पहले समझिए बेटा, पहले सुन लीजिए तो मैं लिखाता हूँ। यानी निगेटिवली चार्ज लिगेंड, यानी पहले ध्यान रखना उस पर निगेटिव चार्ज होना चाहिए। निगेटिवली चार्ज लिगेंड विच हैव मोर देन वन डोनर साइड, मतलब उसके पास एक से ज्यादा ऐसे एटम होंगे इनके पास लोन पेयर होगा। लिगेंड सिंगल है लेकिन उसके पास एक से ज्यादा डोनर एटम है, यानी निगेटिवली चार्ज लिगेंड which have more than one donor site but at a time bond formed by only one donor site। मतलब साइड तो दो या दो ज्यादा अवेलेबल है लेकिन एक बार में सिर्फ एक ही साइड से बॉन्डिंग होगी। फिर सुनिए, यानी मैं लिख देता हूं, मैं क्या कह रहा हूं कि निगेटिवली चार्ज ligands which have more than one donor site, मतलब उसके पास एक से ज्यादा डोनर साइट है बट it combine through CMI बेटा, मतलब क्या, सेंट्रल मेटल एटम। CMI क्या बेटा, सेंट्रल मेटल एटम थ्रू CMI by only one side at a time। मतलब एक समय में बेटा क्या होगा, सिर्फ एक डोनर साइड यूज होगी। एक समय में
सिर्फ एक डोनर साइड यूज होगी, मतलब समझिए बेटा उसके पास क्या था, उसके पास मोर देन वन डोनर साइड है, वो लिगेंड्स पहली बात क्या कि निगेटिवली चार्ज होगा। फिर उसके पास एक से ज्यादा डोनर साइड है, लेकिन एक समय में वो यानी एक टाइम पर क्या है सिर्फ एक डोनर साइड यूज करेगा, तो ये लिगेंड्स क्या कहलाते हैं, एम्बीडेंटेड लिगेंड। क्या कहलाते हैं बेटा, एम्बीडेंटेड लिगेंड। ये समझिए, हमने पीछे किया था, इसके बाद हम बात करते हैं Cn माइनस की या NC माइनस। बेटा देखिए ये Cn माइनस है, ये दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। जब यहां से डोनेशन होगा कार्बन से, ये कहलाता है साइनो। क्या कहलाता है, साइनो। क्या कहलाता है बेटा, साइनो। लेकिन जब नाइट्रोजन एक्ट एज डोनर एटम, यानी जब नाइट्रोजन एक्ट एज डोनर एटम, तो उसको बोलते हैं आइसो साइनो। तो ध्यान समझिएगा क्या होता है बेटा, साइनो या आइसोसाइनो। समझिए HCl माइनस या NCS माइनस। ये क्या होगा, जब सल्फर डोनर होगा तो क्या होगा, इसका नाम थायोसाइनेटो। क्या नाम होगा, थायोसाइनेटो। और जब नाइट्रोजन डोनर होगा तब इसे क्या बोलते हैं, जब नाइट्रोजन बिहेव एज डोनर एटम तो इसका नाम होता है आइसो थायोसाइनेटो। और ध्यान समझिएगा ये दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, नेगेटिवली चार्ज है। कार्बन के भी बिहेव एज डोनर एटम हो सकता है और नाइट्रोजन भी, यानी इसके पास दो डोनर साइड है, लेकिन एक बार में सिर्फ एक डोनर साइड कंबाइन करेगी CMI से। तो जब कार्बन कंबाइन करेगा तो इस लिगेंड को बोलेंगे साइनो। क्या बोलेंगे बेटा हम, साइनो। और जब नाइट्रोजन बिहेव एज डोनर एटम तब क्या होगा, आइसोसाइनो। तब क्या बोलेंगे बेटा, आइसोसाइनो। ये बेटा दोनों देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है भाई, इसमें भी एक सल्फर, इसमें भी एक सल्फर, इसमें एक कार्बन, इसमें एक कार्बन, इसमें एक नाइट्रोजन, इसमें नाइट्रोजन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, नेगेटिवली चार्ज है। बेटा जब सल्फर बिहेव एज डोनर एटम होगा तो उसका नाम होगा थायोसाइनेटो। क्या नाम होगा, थायोसाइनेटो। और जब नाइट्रोजन बिहेव एज डोनर एटम तो क्या होगा इसका नाम, आइसोथायोसाइनेटो। क्या नाम होगा, आइसोथायोसाइनेटो। और एक बहुत फेमस लिगेंड जो अक्सर आपको मिलेगा भी NO2 माइनस, तो उसका नाम होगा नाइट्रो। क्या होगा, नाइट्रो। क्या बोलते हैं इसको बेटा, नाइट्रो। क्या बोलेंगे, नाइट्रो। और जब ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या होगा, नाइट्रोजन डोनर एटम है, जब आपका ऑक्सीजन डोनर एटम होगा तब उसको बोलते हैं नाइट्राइटो। क्या बोलते हैं इसको, नाइट्राइटो। तो ये क्या है बेटा, ये है एम्बीडेंटेड लिगेंड के एग्जांपल। एम्बीडेंटेड वो लिगेंड है जिसके पास मोर देन वन डोनर साइट होती है, लेकिन एक बार में वह सिर्फ एक डोनर साइट से CMI से जुड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, कि यदि यह कंपाउंड में ये लिगेंड प्रेजेंट है तो वो क्वाड्रेशन कंपाउंड क्या करेगा, लिंकेज आइसोमर शो करेगा। आगे हम पढ़ेंगे आइसोमर। अभी सुनिए कि यदि किसी क्वाड्रेशन कंपाउंड में एम्बीडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट है, इसके मतलब दे एग्जिबिट लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो हम इसको लिख रहे हैं नोट में, ये आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी क्या बेटा, coordination compounds which have ambidentate ligands exhibits लिंकेज आइसोमेर। क्या बेटा, लिंकेज आइसोमेर। लिंकेज आइसोमेर क्या होती है बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन लिगेंड्स के जो डोनर एटम होते हैं वो अलग अलग होते हैं, तो वो आइसोमर्स क्या कहलाते हैं, लिंकेज आइसोमर। यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम होगा, बस उनमें लिगेंड्स के जो डोनर एटम होंगे वो अलग अलग होंगे, तो वो कहलाते हैं लिंकेज आइसोमर्स। और क्योंकि यही बात होता है एम्बीडेंट लिगेंड में क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिगेंड का सेम है लेकिन डोनर एटम अलग अलग है, यानी जिस भी क्वाड्रेशन कंपाउंड में सॉरी एम्बीडेंट लिगेंड होगा वह लिंकेज आइसोमर शो करेगा ही करेगा। कॉपी कर लिए बेटा। फिर हम नेक्स्ट लिगेंड की बात करते हैं, नेक्स्ट टाइप की जो आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है एम्बीडेंट लिगेंड। एग्जांपल्स याद रखिए, कॉपी कर लिए बेटा, आप कर दूं मैं, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं।
कुछ और बात करते हैं। नेक्स्ट टर्म की बात करें, नेक्स्ट टाइप ऑफ लिगेंड की, तो बेटा फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स। थोड़ा टर्म सही लग रहा है। फ्लेक्सी मतलब फ्लेक्सिबल हो या वेरिएबल हो, उसकी डेंसिटी मतलब बेटा वो एक से ज्यादा टाइप की डेंसिटी शो कर सकता है, तो क्या होगा, फ्लेक्सीडेंटेड होगा। मतलब इसमें हमें इसका क्या डिफिनेशन हुआ, नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स which exhibits more than one type of denticity are known as flexi-dentate लिगेंड। बात से क्लियर बेटा, यानी वो नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स जो एक से ज्यादा तरह की डेंसिटी शो करते हैं, मतलब एक से ज्यादा तरह के कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सकते हैं। कभी वो भाई दो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाए, कभी सिंगल, सेम लिगेंड सेम है, तो उसे क्या बोलते हैं, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। समझिए बेटा, जैसे आपको हम बात करें SO4 2 माइनस, बेटा क्या सल्फेट आयन है, इसका नाम क्या होता है, सल्फेटो। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में से क्या यूज करेंगे, सल्फेटो। जब भी एज अ लिगेंड बिहेव करेगा उसका नाम को क्या करना है, यूज करना है, सल्फेटो। या कार्बोनेट आयन की बात करें तो उसको बोलते हैं कार्बोनेटो। तो ध्यान रखना पड़ेगा कि ये मोनोडेंटेड भी बिहेव कर सकता है, यानी सिंगल डेंसिटी शो करता है, या फिर और बाइडेंटेड, मतलब बिहेव एज मोनोडेंटेड भी हो सकता है और बिहेव एज बाइडेंटेड भी हो सकता है। तो हम आपको एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, CONH3 5 SO4 CONH3 5 SO4। ध्यान दीजिए बेटा, इसकी यदि हम बात करें तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर इस कंपाउंड का क्या होगा, 6। क्यों, क्योंकि बेटा यहां पर सल्फेट आयन बिहेव कर रहा है मोनोडेंटेड। क्या कर रहा है, जो सल्फेटो ग्रुप है आपका वो क्या है, बिहेव एज मोनोडेंटेड, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी में दूसरा एग्जांपल आपको हम दे रहे हैं, CONH3 4 SO4। यहां पे बेटा क्या है, इस कंपाउंड का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। देखिए 4 कोऑर्डिनेशन मिला है नाइट्रोजन से, मतलब अमोनिया से, और 2 ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। तो यानी यहां पर सल्फेट आयन क्या है, बिहेव एज बाइडेंटेड। क्या बेटा, बिहेव एज बाइडेंटेड। और फ्लेक्सीडेंटेड का जो सबसे फेमस एग्जांपल है, और इवन कहा जाए तो लिगेंड्स में सबसे ज्यादा फेमस है, वो है आपका EDTA4 माइनस। EDTA का फुल फॉर्म बेटा क्या होता है, इथाइलिन डाई एमीन टेट्रा एसीटेट। इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट, क्या बेटा नाम इसका, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट। तो देखिए ये बिहेव करता है कैसे, बिहेव एज हेक्साडेंटेड, मतलब 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। पेंटाडेंटेड, क्वाड्रीडेंटेड, मतलब यहां पर क्या हो रहा है, इसमें डेंटिसिटी क्या है, 6 है, यहां पर 5 और यहां पर 4। मतलब जो आपका EDTA है, एथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट है, वो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड में फॉर्म कर सकता है, 5 भी और 4 भी। इसीलिए EDTA क्या है, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड है। थोड़ा सा कॉपी कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। फ्लेक्सीडेंटेड वो लिगेंड्स हैं जो एक से ज्यादा तरह की डेंसिटी शो कर सकते हैं, कॉपी कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट बात करें, अगला इंपॉर्टेंट लिगेंड का टाइप चिलेटिंग लिगेंड, बहुत इंपॉर्टेंट, कॉपी कर लीजिए, फिर हम उसकी बात करते हैं। कर लिया बेटा कॉपी। नेक्स्ट टाइप बात करने आ रहे हैं हम, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा
कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करिए। नेक्स्ट आपका जो टाइप है वो है चिलेटिंग लिगेंड्स। बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप चिलेटिंग लिगेंड। हम इसकी बात कर रहे हैं बेटा, समझिए क्या होता है बेटा। चिलेटिंग लिगेंड क्या होता है बेटा, बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड। मतलब किसी भी लिगेंड के चिलेटिंग लिगेंड बिहेव करने के लिए ये आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा लिगेंड चिलेटिंग लिगेंड होगा या नहीं होगा। तो ध्यान रखना बेटा, बाइडेंटेड यानी उसकी डेंसिटी कम से कम 2 होनी चाहिए, यानी वो कम से कम 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करे ही करे। बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड लिगेंड जब भी सीएमआई से कंबाइन करते हैं तो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। क्या कहते हैं? एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, इसे चिलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? चिलेट कहते हैं। और चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स, चिलेट कंटेनिंग जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। उनकी स्टेबिलिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। तो यही हमें डिस्कस करना है। आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से लिगेंड जो चिलेट फॉर्म कर सकते हैं और उनकी स्टेबिलिटी हम कैसे डिसाइड करेंगे, इसकी बात हम लोग भी करेंगे। सॉरी, बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड ligands combine with bidentate or polydentate ligand combined with CMI to form ring like structure which is known as चिलेट। क्या बोलते हैं उसको ना? उसको चिलेट कहते हैं। क्या बोलते हैं? चिलेट। एंड phenomenon is known as chilation। बड़ा चिलेट फॉर्मेशन होता है और उस फिनोमेना क्या कहते हैं? चिलेशन कहते हैं। ध्यान रखना बेटा, चिलेशन इज एन एक्सोथर्मिक फिनोमेनन। ये ध्यान रखिए, एक्सोथर्मिक फिनोमेनन है। ये ध्यान रखिए बेटा। मतलब हीट इवॉल्व होगी, हीट इवॉल्व होगी मतलब स्टेबिलिटी बढ़ेगी। दैट इज चिलेट complexes are more stable than non-chillate complexes। बहुत ही इंपॉर्टेंट। और ध्यान रखिए बेटा, अगला जो आपको ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका ध्यान इसलिए रखना है क्योंकि मान लीजिए बहुत से चिलेट कॉम्प्लेक्स है तो उनमें आप अपनी स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड करेंगे। भाई जितने आपको कॉम्प्लेक्स दिए सभी चिलेट कॉम्प्लेक्स हैं तो वहां स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड करेंगे। तो ये स्टेबिलिटी ऑफ चिलेट कॉम्प्लेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रिंग फॉर्म। यानी जो चिलेटिंग लिगेंड्स होगा, जो चिलेटिंग लिगेंड जितने ज्यादा रिंग्स फॉर्म करेगा वह आपका क्वाड्रेटिक कंपाउंड उतना अधिक स्टेबल होगा। अब मुद्दा है कि हम रिंग कैसे पहचानेंगे, कौन कितनी रिंग फॉर्म कर सकता है। तो उसके लिए भी सिंपल तरीका है, एक फॉर्मूला है। क्या बेटा? नंबर ऑफ रिंग फॉर्म बाय चिलेट लिगेंड्स इक्वल टू, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, नंबर ऑफ रिंग फॉर्म बाय चिलेट लिगेंड। कोई भी चिलेट लिगेंड जो है कितने रिंग फॉर्म कर सकता है उसका जो क्या होता है बेटा?
डेंटिसिटी -1, यानी उसकी डेंसिटी क्या होगी, उसमें से यदि हम एक घटा देंगे तो आपको किसी भी चिलेट लिगेंड के द्वारा बनाई गई रिंग की संख्या मिल सकती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चिलेटिंग लिगेंड है बेटा, क्या चीज जो चिलेट कॉम्प्लेक्सेस होंगे वो नॉन चिलेट से ज्यादा स्टेबल होंगे। क्यों ऐसा होगा, तो चिलेट फॉर्मेशन एक एक्सोथर्मिक फिनोमेना है, हीट इवॉल्व होगी एंड स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अब यदि एक से ज्यादा आपको कॉम्प्लेक्सेस चिलेट बड़े दे रखे हैं तो वहां कैसे जानेंगे, जो चिलेट कॉम्प्लेक्स में जितनी ज्यादा रिंग होगी वो उतना अधिक स्टेबल होगा। अब रिंग कैसे हम गिनेंगे, उसका सिंपल तरीका है कि चिलेटिंग लिगेंड्स का जो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ डेंसिटी मतलब जितने उसके पास क्या होंगे, डोनर एटम्स होंगे, -1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उसका नंबर ऑफ फ्रेंड्स मिल जाएगा। हमें इसे कॉपी करिए, फिर हम आपको डिटेल में समझाते हैं तो आपको चीज समझ में आएगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है चिलेटिंग लिगेंड, ऐसे कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। कॉपी करिए बेटा, फिर हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल हैं और कैसे रिंग्स फॉर्म होंगी, ये सब बातें हम करेंगे। कॉपी कर लिए बेटा, बता दूं देखिए, समझिए थोड़ा, हम आपको एग्जाम्पल दिखाया गए हैं तो आप तो देखिए पहले ये हम ऐसा लिख रहे हैं ताकि आप समझ सकें कि हमें रिंग भी आपको समझानी है। ये क्या आपका एथिलीन डायमीन है, ये आपका क्या है, EN है। क्या है EN, मतलब एथाइलीन डाइमीन, क्या है एथाइलीन डाइमीन है बेटा। इसमें आपका नाइट्रोजन के पास लोन पे, नाइट्रोजन के पास लोन पे, ये बाइडेंटेड लिगेंड है, ये क्या बेटा बाइडेंटेड लिगेंड है। तो यहाँ से ये आपका हो गया मेटल, तो यहाँ से लोन पेयर देगा और यहाँ से देगा, दो क्वाड्रेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ। तो रिंग कितनी फॉर्म हुई भाई, एक ही रिंग तो फॉर्म हुई। और आपको फॉर्मूला बताया गया कि कोई भी जो चिलेटिंग लिगेंड होगा वो कितनी रिंग फॉर्म कर सकता है, अपनी डेंसिटी -1। तो इसकी डेंसिटी क्या थी, 2 थी। ये क्या था बेटा आपका बाइडेंटेड लिगेंड था, तो इसने कितनी रिंग फॉर्म की, 2 - 1 1। दूसरा आप देखिए, और नेक्स्ट आपका NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O-, ये क्या बेटा आपका ग्लाइसिनेटो, क्या बेटा Gl या ग्लाइसिनेटो। यहाँ भी वही है बेटा आपका, ये मेटल है तो एक यहाँ से लोन पेयर, एक यहाँ से, तो बेटा कितना हो गया, सिंगल रिंग फॉर्म किया इसने भी, भाई डेंसिटी इसकी 2 है, बाइडेंटेड लिगेंड है, तो कितना फॉर्म करेगा रिंग, एक ही रिंग फॉर्म करेगा। या तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, क्लियर है बेटा। चलिए हम आगे बात करते हैं। NH2 CH2 CH2 NH CH2 CH2 और ये क्या होता है, ये था आपका डाइएथिलीन ट्राईएमीन या डाइलीन ना, डाई था आपका, हमने से न्यूट्रल लिगेंड पढ़ा था। इसकी डेंसिटी कितनी होती है, एक यहाँ लोन पेयर, एक यहाँ और एक यहाँ। तो ये आपका बेटा मेटल है, तो यहाँ से एक कोऑर्डिनेशन, यहाँ से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, यहाँ से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ध्यान समझिए बेटा, ये आप समझ गए तो आपको कभी भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाए, आईटी एडवांस में पूछा जाए, कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए इसकी डेंसिटी क्या थी, 3 थी, ट्राइडेंटेड लिगेंड है। तो देखिए यहाँ से अटैच हुआ, यहाँ से अटैच हुआ, यहाँ से अटैच, मतलब इसने अपना लोन पेयर दिया तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म किया। CMI बोलेगा सेंट्रल आयन को, क्योंकि सेंट्रल आयन क्या था, लुईस एसिड है, लोन पेयर एक्सेप्टर है, और लिगेंड क्या है, लोन पेयर डोनर है, लुईस बेस है। तो बेटा देखिए यहाँ से इसने दिया और यहाँ दिया, तो ध्यान देखिए बेटा ये एक रिंग है, एक रिंग है बेटा, ये एक रिंग है। तो यानी पहली रिंग क्या हो गई आपकी, एक रिंग ये हो गई। दूसरा देखिए यहां से भी एक रिंग है, तो दूसरी रिंग यहां हो गई। क्योंकि ये ट्राइडेंटेड लिगेंड है यानी इसकी डेंसिटी 3 है, तो इसने कितनी रिंग फॉर्म की, 2। फॉर्मूला हमारा था कि डेंसिटी -1, तो डेंसिटी इसकी 3 थी, तो रिंग इसने कितनी फॉर्म की, 2 रिंग फॉर्म की। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं सबसे बड़े एग्जाम्पल की।
तो उसकी हम बात करने जा रहे हैं, तो समझिए, यानी हम EDTA की बात कर रहे हैं बेटा। यहाँ दिख जाएगा आपको, यहाँ से लाते हैं CH2 बेटा, पहले से कॉपी कर लीजिए, ताकि कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर कॉपी कर लीजिए। फिर हम आपको नेक्स्ट बताने जा रहे हैं चिलेटिन लिगेंड, जो सबसे फेमस चिलेटिन लिगेंड है, एथिलीन डायमंड EDT, एथिलीन डायमंड टेट्रा एसीटेट। हो गया बेटा आपका? कॉपी इसका कर लिया है, क्योंकि इसमें जगह ज़्यादा चाहिए, तो फिर आपको दिक्कत होगी समझने में। अब हम समझते हैं इसको अच्छे से, यहाँ समझना समझो बेटा। देखिए CH2 N, ठीक, CH2CO माइनस, CH2CO माइनस, ये क्या बेटा आपका EDTA4 माइनस, या नाम है एथाइलिन डाई एमीन टेट्रा एसीटेट। बहुत इंपॉर्टेंट लिगेंड है, इसका यूज भी बहुत करते हैं, इंपॉर्टेंट था। दूसरा बेटा आपका ये भी पूरा नहीं बना था, CO माइनस H2CO माइनस। देखिए बैलेंसिंग पूरी है, कार्बन वैलेंसी 4 होती है, 2 हाइड्रोजन से पूरी है, 2 इस बॉन्ड से पूरी है, नाइट्रोजन की 3 होती है, यहाँ पूरी है, ठीक। अब हम बात करें यहाँ नाइट्रोजन के पास लोन पेयर भी है, बहुत ध्यान समझिएगा, ठीक। अब ये आपका क्या है बेटा, मेटल आयन है, CMI, क्या है बेटा आपका CMI, ये क्या बेटा आपका CMI, सेंट्रल मेटल आयन। अब बेटा बहुत ध्यान से देखिएगा, हम बनाने जा रहे हैं इसका कोऑर्डिनेशन, तो आपको समझ में आएगा। देखिए भाई, इसने नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर्स को डोनेट किया, क्लियर, ठीक है, देखिए सब इस ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दिया, इस ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दिया, क्वाड्रेंट बॉन्ड फॉर्म किया, ठीक। इस ऑक्सीजन ने अपना क्वाड्रेंट लोन पेयर क्वाड्रेंट फॉर्म किया, इसने लोन पेयर क्वाड्रेंट फॉर्म किया, और इस वाले नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देके कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म किया। बहुत ध्यान समझिए, यदि आप स्किप हो गया फिर समझिए। तो ये आपका स्ट्रक्चर था, क्या होता है, एथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट, EDTA4 माइनस है, तभी इसका नाम है टेट्रा एसीटेट है, टेट्रा मतलब 4। ये बड़ा इसका स्ट्रक्चर ब्लैक से लिखा है, वो इसका EDTA का स्ट्रक्चर है। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर था बेटा, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर थे, O माइनस के पास लोन पेयर डोनर है वो। तो इस नाइट्रोजन का हमने दिखाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे बना, दिखाने के लिए वो ऐसा समझाना पड़ेगा आपको। इस वाले ने यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म किया, इस वाले ऑक्सीजन ने यहाँ, इस वाले ने यहाँ, इस वाले ने यहाँ, इस वाले ने यहाँ। अब हम रिंग्स काउंट करते हैं, बहुत ध्यान समझिए बेटा, रिंग हम काउंट करने जा रहे हैं। एक बार आपको समझ में आ गया तो चिलेटिन लिगेंड्स आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। वो देखिए समझिए बेटा, ये पूरी एक रिंग है, पहली 3 मेंबर बेटा, 1 2 3 3 मेंबर है, लेकिन रिंग है। इस नाइट्रोजन, इस एस्टेट ग्रुप और इस मेटल आयन के बीच में एक रिंग। दूसरी क्या बेटा, इस नाइट्रोजन, ये दोनों एस्टेट आयन और मेटल के बीच में, मतलब 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग हुई है दूसरी। नेक्स्ट रिंग क्या बन रही है बेटा, इस मेटल आयन, इस एस्टेट आयन, नाइट्रोजन यहाँ 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 होते हुए ये पूरी एक रिंग है, तो ये थर्ड रिंग है। बात क्लियर है। फिर ये वाली 4th रिंग और ये वाली 5th रिंग है। 5 रिंग है बेटा आपका, क्यों, क्योंकि क्या था, ED आपका होता है क्या बेटा, हेक्सा डेंटेट, यहां पर है क्या बेटा, हेक्सा डेंटेट। इसकी डेंसिटी क्या है 6, यह 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो नंबर ऑफ रिंग कितने फॉर्म करेगा, डेंसिटी -1 मतलब 5। पहली रिंग, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। तो बात क्लियर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आज पढ़ाया गया उसको अच्छे से रिवाइज करिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कि लिगेंड्स आपके पास समझ में आ गया तो समझ लीजिए कि आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बहुत अच्छे से इंटरेस्टिंग समझ में आने वाली है। और यदि समझ में नहीं आ रहा तो आप इसको कुछ करना नहीं, तो दिक्कत नहीं होता आपको वीडियो क्या करना है, 2 बार देखना है। जितने भी लिगेंड्स बताएंगे उनको क्या करिए, अच्छे से कॉपी करिए, 1-2 बार पढ़िए, फिर आप जो आगे पढ़ाया जाएगा उसको पढ़ेंगे तो चीज़ समझ में आने लगेंगी।
बट एक बार में कुछ समझ में नहीं आती, आपको कई बार पढ़ना पड़ता है। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वहाँ हम स्टार्ट करेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके बेटा, थैंक यू। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा इसको शेयर और लाइक करें।